नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं सर्वोदय विद्यालय रोहिणी में सेक्टर 8 में और हमारे साथ हैं इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भारती कालरा मैम। आइए जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर खास तौर से अभी रिपब्लिक डे का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहेंगे और कौन सा सपोर्ट कर रहा है, इन सबों पर बात करेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। खास तौर पर अभी काफ़ी गेस्ट भी आए थे, तो कैसा रहा कार्यक्रम? हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हमने रिपब्लिक डे मनाया अपने स्कूल में और आपने देखा ही था कि बच्चों के अंदर कितना जोश और उत्साह था। 3,200 students actually participated in, most of them were audience, but there were more than 200 participants and इतना enjoy करा बच्चों ने। मतलब सभी programs थे, group songs, group dances, solo songs, solo dances, बच्चों की performances बहुत सराही सबने। तो कितना अच्छा लगता है ऐसे जब हम अपना एक नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। और ऐसे में आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू रोटरी क्लब दिल्ली कैपिटल, जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना उत्साहवर्धन करा और उन्होंने हमारे बच्चों के लिए स्पेशली लंच ऑर्गेनाइज करा और टाइम टू टाइम वो प्राइजेस भी देते रहते हैं हमारे बच्चों को। तो इस तरह से कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से स्कूल्स जो हैं उनकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग और ब्रांचेस इतनी फैली हुई हो जाती हैं कि मतलब एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन गया हमारा रोटरी के साथ। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। खास तौर से अभी काफ़ी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, क्या बाहर से भी कोई कलाकार बुलाते हैं ताकि बच्चों को और मोटिवेट मिले? कभी कोई कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, हम बाहर से बुलाते हैं कलाकारों को कि वो भी अपना परफॉर्मेंस दें, पर जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल है तो हम उनको पे तो नहीं कर पाते, बट अगर कोई भी आके अपनी कला दिखाना चाहता है और अपने फील्ड में चाहता है कि बच्चे, जैसे अभी पीछे डांस के लिए कोई थे, उन्होंने बोला वो क्लासिकल सिंगर हैं, वो चाहते थे बच्चों में आजकल क्लासिकल सिंगिंग प्रमोट की जाए क्योंकि नहीं तो बच्चे बॉलीवुड के ही गानों पे ही टीवी में देख के लर्न करते हैं। तो उन्होंने आके करा और परफॉर्म, तो बच्चों को इतना अच्छा लगा और उनकी भी रुचि बढ़ी कि हम भी ओडिसी डांस सीखें। इसी तरह से एक बार कथक डांसर भी आई थी, उन्होंने भी परफॉर्म करा, बहुत ही अच्छा। मतलब इंटरनेशनली रिनाउंड डांसर्स ये दोनों जो मैं आपको बता रही हूँ। ओडिसी के सुशांत महापात्रा जी थे और कथक के मैं नाम भूल रही हूँ इस टाइम, बट बहुत अच्छे अच्छे लोग आके यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करके जाते हैं। हमारा मेन एम ही यही है स्कूल में कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को मिले, क्योंकि जब बच्चे इन चीज़ों में बिजी हो जाएंगे, उनकी रुचि रहेगी इन चीज़ों में, तो वो नेगेटिविटी नहीं आएगी उनके अंदर, वो बोर नहीं होंगे, खाली नहीं सोचेंगे, कोई उनको गलत नहीं बरगलाएगा। यू सी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। खास हमने देखा बहुत बढ़िया अच्छे पेंटिंग भी लगे हुए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हर स्कूल में ऐसे ही होता है कि कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा आर्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी का डांस में, किसी में म्यूज़िक में। एज एजुकेटर्स आई फील हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चे का, या एज पेरेंट्स आप सब पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को हर वक्त पढ़ो 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 के पीछे ना पढ़ें और उनको बोलें कि जो तुम्हारा मन करता है, क्या मन करता है, अपने अंदर झांको, जो पसंद है वो ज़रूर करो। अगर आपने वो कर लिया ना कि जो आपका मन करता है, फिर आपको और अगर पढ़ाई करनी है, जो काम भी करना है आप करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मना करेंगे, जिसको डांस का बहुत शौक है, आप कहेंगे कि नहीं तू डांस मत कर, तू पहले पढ़ फिर डांस करियो, तो बच्चा ना तो अपना पढ़ाई कर पाएगा क्योंकि उसका मन डांस में होगा। आपने उसको बोला अब तुम डांस कर लो, उसने डांस कर लिया, उसका दिल भर गया, अब वो पढ़ के मार्क्स भी अच्छे ले आएगा। सो अपनी फीलिंग्स, इवन बड़ों को भी मैं तो यही रेकमेंड कर रही हूँ, जब जागो तभी सवेरा। जो आपका मन है ना, पहले आप अपने मन की सुनो, मन की करो, बाकी सब चीज़ें तो करनी है। रोटी सबने कमानी है, खाना है सबने। खास तौर से जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर महापुरुषों के काफ़ी स्टैचू लगे हुए हैं, क्या कुछ ऐसे संदेश जाता है बच्चों में? हमने ये लगता था कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी दादी नानी ने वो वक्त देखा था जब फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी और जब आज़ादी मिली थी हमारे देश को, तो वो बताती थी कि हम जब थे, हम गांधी जी से मिले, हमने अपनी गोल्ड की बैंगल्स डोनेट कर दी इंडिया के नाम। तो ऐसी कहानियाँ हम सुनते थे तो रोमांचित होते थे। पर अब हमने देखा कि छोटे बच्चे जो स्कूल में, उन्होंने तो ऐसी कोई कहानियाँ नहीं सुनी हुई। दादी नानी ने ऐसी कहानियाँ शायद सुनाई नहीं, या बच्चों ने टीवी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और इनकी कहानियाँ नहीं सुनी। तो हम चाहते थे बच्चे स्कूल में जब आएँ तो सिर्फ हिस्ट्री के एक चैप्टर में ये नहीं कि किस किस ने फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया जी, इन लोगों ने फ़ाइट करा, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनके बारे में, उनकी स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी अपनी कंट्री के लिए। क्योंकि नहीं तो वो भी अपना एंजॉय करते, खाते पीते, क्या ज़रूरत थी। अपनी जान देना कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी उंगली में कट भी लग जाता है
तो आपका बार बार ध्यान वहीं जाता है और आपको दर्द होती है। आप चाहते हैं 4 लोग मुझसे पूछें क्या हुआ, खून निकला हो, लेकिन उन्होंने जान दे दी, मतलब इट इज़ सच अ बिग थिंग। सो आई फील हमने इसीलिए हमें लगा कि देशभक्ति पार्क बनाते हैं। अब इतना अच्छा लगता है जब बच्चे सुबह आते हैं, एक एक मूर्ति के सामने रुकते हैं, उनको नमन करते हैं, और उनके बारे में हर महीने 2 इवेंट्स हम रखते हैं। हर एक की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी तो हम मनाते ही हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उन जिन डेट्स पे वो होते हैं उन पे हम इवेंट्स रखते हैं। सो उससे बच्चों के अंदर रियलाइज़ हो रहा है कि हमें ये फ्रीडम जो है ये यूं ही नहीं मिल गई है, बहुत बहुत लाखों लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो हमें हर वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि हमें क्या मिला है, हमारी कंट्री तो पुअर है, डेवलपिंग है। नो, हमारी कंट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। हम सबको अपने देश को एक एक कदम अगर हम सब आगे बढ़े तो हमारा देश कितना आगे बढ़ जाएगा। तो ये जज्बा होना चाहिए। आपने प्रेम्बल भी लगाया, वहाँ पर प्रस्तावना भी है जी, कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू कॉपी रखी हुई है। बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में उठाते हैं तो एक अलग से गर्व की अनुभूति होती है कि ये हमारी कंट्री की रियल कॉन्स्टिट्यूशन है। उस पर वो देखते हैं कि एक एक पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है, सबके सिग्नेचर्स हैं उसके अंदर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, जो ड्राफ्टिंग असेंबली के मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स। और उसमें बच्चों को कई बातें पता चलती हैं, जैसे कि ये एक्चुअली में प्रिंटेड नहीं है, कि किसी ने हाथ से लिखी थी। कौन था वो व्यक्ति जिसने हाथ से लिखी थी? प्रेमचंद बिहारी वो पर्सन थे, और उन्होंने चार्ज भी नहीं करा था। इंडियन गवर्नमेंट उनको काफ़ी पैसे दे रही थी ये लिखने के, लेकिन उन्होंने चार्ज भी नहीं करा। उन्होंने बोला मैं फ्री में लिखूंगा, और हर पेज पे डिज़ाइन भी बनाए उनमें, और कैलीग्राफी से लिखा। लेकिन उन्होंने बोला एक कंडीशन है मेरी, मैं हर पेज पे अपना नाम लिखूंगा। तो हर पेज पे प्रेम कहीं छोटा सा आपको पाया जाएगा। तो इतनी सारी छोटी छोटी कहानियाँ आती है ना, तो मतलब हम लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और साथ में बच्चे भी अपनी ज़िंदगी स्कूल में जी रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत से बच्चों के अंदर टैलेंट है, और हमारी टीचर भी बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो यहाँ पे हम सोसाइटी के हेल्प से जो लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं, बच्चों को पेंट्स, बच्चों को सामान थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है इसलिए वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो अगर कोई हमें दे जाता है तो बच्चे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। ये हमने 2 साल पहले ही यहाँ पे 11th-12th में फ़ाइन आर्ट्स शुरू किया था। तो आज हमारा पहला फ़ाइन आर्ट्स का बैच जा रहा है 12th पास करके। तो 2 साल में उन्होंने जो काम करा आज उसको डिस्प्ले किया था हमने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर में उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके फादर नहीं है, मदर को कैंसर है, तो वो बच्चे, उनके लिए हमने कुछ ऐसा सिस्टम किया है कि वो अपना सामान बनाकर बेचें और उसका प्रॉफिट कमाएं, ताकि वो अपने घर को भी सपोर्ट कर सकें। जी जी बिल्कुल। अब चलते चलते गणतंत्र दिवस पर खास तौर से मैसेज दीजिए छात्रों को। गणतंत्र दिवस हो या कोई भी दिवस हो, मैं बच्चों आपको यही कहना चाहती हूँ कि बी प्राउड, वी आर सिटीजन्स ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। इंडिया, आवर मदरलैंड, भारत हमारा देश बहुत अच्छा देश है। इट इज़ अ डेवलप्ड नेशन। डोंट गो बाय व्हाट इज़ रिटन इन दीज बुक्स कि इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन। आप अपनी कंट्री के लिए जो कर सकते हैं करिए, खुश होके करिए, लेकिन टॉलरेट नहीं करिए अगर कोई भी आपकी कंट्री के अगेंस्ट बोल रहा है, या उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या उसको गंदा कर रहा है। मेंटली भी और फिज़िकली भी अगर कोई कचरा फेंकता है सड़क पे, अगर मैं जा रही हूँ, मुझे आज भी बर्दाश्त नहीं होता। तो प्लीज़ बेटे, आप सब भी अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमारी कंट्री बहुत ही नीट क्लीन रहेगी। कोई आपको भड़काए, कास्ट सिस्टम के बारे में बोले कि कोई छोटी जात है, कोई ऊंची जात है, ऐसा कुछ नहीं है। सब इक्वल हैं, कोई इस रिलीजन का या उस रिलीजन का, सारे रिलीजन्स बराबर हैं। एक ही रिलीजन में मैं मानती हूँ, और वो है लव। सबको प्यार करो, और अपने देश को प्यार करो, अपने पेरेंट्स को प्यार करो जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा करा है, अपने टीचर्स गुरुओं को प्यार करो, अपने भाई बहन को प्यार करो, अपने फ्रेंड्स को प्यार करो, जेलस मत हो किसी से, अपने आप को बेटर से बेटर करो। सो मेरा एक ही मैसेज है कि जो लोग भड़काते हैं उनके बहकाने में आप कभी भी मत आना बेटा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। या दोस्तों, तो ये थे खास तौर से सर्वोदय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल भारती कार्ला जी। खास तौर से बता रहे थे कि एकता और अनुशासन आप में होना चाहिए, प्यार होना चाहिए देश के लिए, ताकि आप अपने देश को और आगे बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं,
ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।